तो दिल्ली का जो डंपिंग यार्ड है वो लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। पिछले देर शाम 5 बजे लगी आग अब तक बुझी नहीं। हालांकि जो मेयर हैं उनका ये कहना है कि 4 से 5 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। धुएं का गुबार, आंखों में जलन और उखड़ती सांसें। इन हालात का जिम्मेदार है गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ जो कल शाम से धधक रहा है। गाजीपुर लैंडफिल साइट हमेशा से दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा के लोगों की मुश्किलें बढ़ाता रहा है। इस कूड़े के पहाड़ की वजह से बदबू, बीमारियां और सांस लेने में परेशानी की समस्याएं आम हैं। लेकिन समस्याओं के इस पहाड़ में आग लगने से हालात जानलेवा बनते जा रहे हैं। आलम यह है कि धुएं का ये गुबार पूर्वी दिल्ली, नोएडा के खोड़ा और गाजियाबाद, इंदिरापुरम के लोगों का दम घोट रहा है। यहां रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है और हमारी प्रशासन से ये गुजारिश है कि इसके बारे में सोचें और फिक्र करें, क्योंकि इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी तरह की भी, और कितनी बार कहा है ये इसमें आग लगी रहती है आए दिन, और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। धुआं आवे तो आंखों में धुआं लगे, वैसे परेशानी होवे, सब कुछ परेशानी आती है और क्या, बहुत दिक्कत हो, सांस लेने में परेशानी होवे। गाजीपुर कूड़े के पहाड़ पर आग लगने की इस तरह की घटनाएं आम हैं। 2019 में कूड़े के इन पहाड़ पर आग लगने की 6 घटनाएं सामने आई थी। 2020 में यह बढ़कर 8 हो गई, 2021 में 4 और 2022 में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगने की 5 घटनाएं सामने आई थी। इसी कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव जीतने के बाद दिल्ली की मेयर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दल बल के साथ इस लैंडफील्ड पर आए थे। बड़े बड़े दावे और वादे किए गए थे, लेकिन उनके सारे वादे इसी कूड़े के ढेर में दब कर रह गए। यहां के लोगों की जिंदगी 2022 के पहले जैसी थी, आज हालात उससे कहीं ज्यादा बदतर है। केजरीवाल के वादे के मुताबिक 1 साल में इस कूड़े के पहाड़ को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो ये डंपिंग यार्ड खत्म होने के बजाय तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहरीली गैस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ये 1990 से झेल रहे, शुगर, बीपी, थायराइड, दुनिया भर की बीमारियां हैं। यहाँ आंखों में दिक्कत है, यहाँ बच्चे उठे को रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे, और मच्छर इतने हैं, इसकी वजह से बुरा हाल है। हम कहते हैं कि हम नरक में पड़े हैं। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कोई सुनने को राजी नहीं है। सर दिक्कत ही दिक्कत, पूरा ऐसा हो रहा था जैसे अंधेरा अंधेरा सा हो जाए ना, घुटन सी हो जाती है, बहुत बुरी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। और छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको और ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत परेशानी है। दिल्ली की मेयर ने 2022 से इस समस्या पर काम करने के बजाय आश्वासन ही दिया। कल से कूड़े का यह पहाड़ धधक रहा है। ऐसे में कोई कारगर कदम उठाने के बजाय शैली ओबराय सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर दावा कर रही हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। नगर निगम और मेयर के ऐसे रवैये के चलते ही बीजेपी को बैठे बैठाए सियासी मुद्दा मिल गया। आम चुनाव के बीच गाजीपुर का यह पहाड़ आम आदमी पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मेयर शैली ओबराय पहले से ही बीजेपी के निशाने पर हैं। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली को लंदन तो नहीं बना सके, लेकिन ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली को राख जरूर बना देंगे। आज बीजेपी के नेता ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे, हालात का जायजा लेंगे। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली नगर निगम के उत्खनन कर्मी कूड़े में ड्रिल करके आग पर कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर दिल्ली के मेयर और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वादे को कब पूरा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
उस समय मुझे एक विचार आया जिसे मैं आप सबसे और आप सबके माध्यम से पूरे देश से साझा करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं कि भारत में एक परंपरा है कि जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ अवसर आता है तो उसकी शुरुआत हम अपने आराध्य देव की पूजा अर्चना के साथ करते हैं। हम भोज भी करते हैं तो पहले ईश्वर को भोग लगाने की हमारे यहाँ विधि होती है, उसकी परंपरा है। भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद यदि घर में कोई श्रेष्ठ जन आया हो, कोई संत महात्मा आया हो या फिर पुरोहित आए हों, गुरु आए हों, तो उसके बाद उन्हें भोजन अर्पित किया जाता है। इन सब के बाद ही घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। यह परंपरा आपके यहाँ भी होगी। मेरे अनुसार ठीक यही चीज हमारे पर्व त्योहारों पर लागू होनी चाहिए। दीपावली का पहला दिया, होली का पहला रंग, यह सब अपने इस भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए, हमारे सैनिकों के साथ होना चाहिए। पर्व त्योहार पहले सियाचिन और कारगिल की चोटियों पर मनाए जाने चाहिए, राजस्थान के तपते रेतीले मैदानों में मनाए जाने चाहिए। कर्नाटक के हुबली हत्याकांड पर बीजेपी का कर्नाटक बंद का आह्वान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया उग्र प्रदर्शन। योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद पर हमला, नाक पर चोट लगी, पट्टी कराकर धरने पर बैठे संजय निषाद, सपा कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए की छापेमारी, आतंकी साजिश को लेकर 14 ठिकानों पर रेड हुई। एनआईए के रडार पर पाकिस्तानी आतंकियों के मददगार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा ये राजनीति करने वाले लोग हैं, इंडी गठबंधन हर बार की तरह होगा फ्लॉप, यूपी में बीजेपी जीतेगी सभी 80 सीटें। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, कहा पीएम मोदी और अमित शाह घबरा गए हैं, इसलिए बार बार कर रहे हैं राजस्थान का दौरा, राजस्थान में कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी। कांग्रेस पक्ष में मतदान हुआ, मुझे घबरा गई तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी बार बार दौरे करने लग गए राजस्थान के अंदर, घबरा गए लोग। तो आप समझ सकते हो कि कांग्रेस का माहौल राजस्थान में एक तरफा है। कांग्रेस नेता रमेश कुमार ने पीएम मोदी पर दिया विवादित बयान, पूर्व स्पीकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया शनि। पीएम मोदी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह का हमला, कहा महंगाई और बेरोजगारी से सबसे ज्यादा हिंदू परेशान। बेरोजगारी बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। महंगाई बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का। ये भारतीय जेब कतरा पार्टी है, लोगों का जेब काटने के लिए बनी है। महंगाई के नाम पे देश की जनता को डुबा दिया इन्होंने। आतिशी ने ईडी पर लगाया आरोप, कहा बीजेपी का ईडी प्रशासन कोर्ट को कर रहा है गुमराह करने का काम, केजरीवाल के खिलाफ की जा रही है साजिश। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग पर आतिशी का बयान, कहा आग कैसे लगी इसकी भी जांच होगी। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग पर बीजेपी नेता आरपी सिंह का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा चुनाव जीतने के लिए करते हैं झूठे वादे। कांग्रेस पर सीएम योगी का हमला, कहा कांग्रेस के राज में बना एक एम्स, पीएम मोदी के शासन में बने 22 एम्स। G20 के मुख्य समन्वयक और पूर्व विदेश सचिव हर्षवी श्रृंगला रामनगरी अयोध्या पहुंचे। सचिव हर्षवी श्रृंगला ने किए हनुमानगढ़ी में मंदिर के भी दर्शन। सीरिया में कच्चे तेल के पाइपलाइन में लगी आग, घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मामले की जांच जारी। यूपी के नोएडा में पार्क में लगी भीषण आग, कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर पाया गया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। भूस्खलन के चलते वाहनों की आवाजाही ठप, सड़क से पत्थरों को हटाने का काम जारी। कर्नाटक के बेलगावी में जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर पीड़ितों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। यूपी के अंबेडकर नगर में रेप के आरोप में पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। इरफान खान नाम के शख्स पर नाबालिग लड़की को धमकी देकर रेप करने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनावों से पहले पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान। पुलिस ने 2 गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया। यूपी के इटावा में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी।
दक्षिणी गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले। लगातार इजरायली हमलों की वजह से राफा पर 18 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 14 बच्चे होने की भी जानकारी मिली। चीन में बाढ़ से बढ़ी तबाही। दक्षिणी चीन में लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी। चीन के गुआंगडोंग प्रांत बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। फंसे हुए लोगों तक पहुंचाई जा रही है मानवीय सहायता। गुआंगडोंग प्रांत से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है। शिकागो में बीच रास्ते हुई गोलीबारी से मचा हड़कंप। एक पुलिस अधिकारी की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी आग का घटनास्थल का जायजा लेने के लिए दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल शाम 5 बजे ये आग लगी थी, जिसके बाद लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। वहीं अब दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय पहुंची हैं। 4 से 5 घंटे में स्थिति पर काबू पा लिया जाएगा। मैं दिल्ली से बाहर थी, लेकिन अफसरों को घटनास्थल पर पहले ही भेज दिया था। 4 से 5 घंटे अभी लगेंगे, जिसके बाद हालात पर काबू पा लिया जाएगा। कल शाम को जैसे ही मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर आग लग गई है, मैं दिल्ली में नहीं थी, और जैसे ही पता लगा मैंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि आकर जायजा लें और सारे रिसोर्सेज लगाकर आग को काबू में लाएं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी तमाम अधिकारियों का। कल शाम से आज रात सुबह तक पूरी रात वो लोग इस मौके पर रहे, और आप देख सकते हैं पहले से स्थिति बेहतर है। और कल मेरी गैर मौजूदगी में जो डिप्टी मेयर मोहम्मद आले इकबाल जी हैं, उन्होंने भी आकर जायजा लिया। साथ ही यहाँ के विधायक कुलदीप कुमार जी हैं, इन्होंने भी जायजा लिया, आज भी हमारे साथ में है। और आप देख सकते हैं हमने 10 से 12 एक्चुएटर्स लगाए हैं और स्थिति अब पहले से काबू में है, कंट्रोल में है। रही बात कुछ और धुएं की, तो अभी कुछ 4-5 घंटे में स्थिति और कंट्रोल में आ जाएगी। डरने की कोई बात नहीं। तो दिल्ली का जो डंपिंग यार्ड है वो लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। पिछले देर शाम 5 बजे लगी आग, अब तक बुझी नहीं। हालांकि जो मेयर हैं उनका ये कहना है कि 4 से 5 घंटे में आग पर काबू पा लिया जाएगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। धुएं का गुबार, आंखों में जलन और उखड़ती सांसें। इन हालात का जिम्मेदार है गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़, जो कल शाम से धधक रहा है।